इस वीक गोल्ड के चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो इस वीक गोल्ड क्या अपसाइड में मूव करेगा? अगर अपसाइड में मूव करेगा तो कितना ऊपर जाएगा? अपसाइड में क्या टारगेट हमें मिल सकता है? किस तरह हमें इस वीक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है? तो आइए फिर से गोल्ड के चार्ट में हम एक सिंपल इजी एनालाइज करेंगे और देखेंगे इस वीक में किस तरह प्राइजेक्शन बन सकता है और क्या टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा, समझ में आएगा किस तरह हमें स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना है और इस वीक किस तरह प्राइजेक्शन बनने पर प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा लास्ट वीक गोल्ड ने किस तरह ट्रेड किया है और लास्ट वीक गोल्ड में हमने कैसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क किए थे। दोस्तों लास्ट वीक जो गोल्ड में स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क किए, बहुत अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने देखा लास्ट वीक गोल्ड ने एक रेंज बनाया था। मैंने आपको मल्टीपल टाइम दिखा है, जब भी गोल्ड इस तरीके से रेंज बनाता है, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो एक बड़ा मूव आता है। अब देखो यहाँ से हम किस तरीके से यहाँ पे रेडी थे। ये देखिए रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए लास्ट वीक गोल्ड गैप अप ओपन हुआ। ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमने मार्क किया था। अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से पुल बैक आएगा, अगर ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमने मार्क किया था। ठीक है, पूरा एरिया, पूरा जोन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 5424 एंड 5500 का एक राउंड नंबर रेजिस्टेंस हमने मार्क किया। अब देखो क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, रिटेस्ट, इसके बाद देखो रेजिस्टेंस लिया। जो लेवल हमने मार्क किया इसी लेवल को रेजिस्टेंस लेने के बाद सीधा यहाँ से डाउनफॉल कर दिया। कितना नीचे आया दोस्तों? देखो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था भाई, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक मार्केट आएगा। प्रीवियस मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिया था। आप देखो क्या हुआ, सीधा डाउनफॉल किया, सपोर्ट लेवल को ही रिस्पेक्ट किया। 5100 का सपोर्ट हमने मार्क किया। जो भी लेवल्स लास्ट वीक हमने मार्क किए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, बहुत अच्छे से मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट किया है। आई होप आपने भी लास्ट वीक इस तरह एनालाइज किया होगा। अब बात करते हैं इस वीक क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं दोस्तों। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमें मार्क करना है। कौन सा सपोर्ट मार्क करना है? ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको प्रीवियस बहुत अच्छे से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहाँ पे लिया है। देखिएगा, एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया और अगेन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे कैंडल का थोड़ा साइकोलॉजी समझना दोस्तों। देखो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडल यहाँ पे बना। ठीक है, पूरा कैंडल को यहाँ से इसने एक ही कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। जैसे ही सपोर्ट लेवल पे आया, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे आया, यहां से देखेंगे आप एक बुलिश कैंडल बनी, यानी थोड़े बहुत बायर्स यहां से एक्टिव हुए। लेकिन इसके अगेंस्ट में आप देखेंगे तो फिर से ट्राई किया सेलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाकर। लेकिन ये बायर्स का एरिया है, सपोर्ट लेवल है, बायर्स यहां से एक्टिव है। एक बार दो बार सेलर ने ट्राई किया इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के लिए, बट ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। अभी देखो फिर से बायर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनाई है। दिख रहा है आपको, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई है। कौन से लेवल पर? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर। तो चांसेस इज वेरी है कि अब गोल्ड यहाँ से सीधा मोमेंटम अप साइड में कर सकता है, क्योंकि एक बार दो बार गोल्ड ने ट्राई किया है ब्रेकडाउन करने के लिए, ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, बायर्स एक्टिव हुए हैं, बायर्स ने एंट्री बनाया है। अब ये सीधा मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। कितना ऊपर जा सकता है दोस्तों मार्केट? यहाँ पे हम मार्क करेंगे ये एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, जो कि हमें डेली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस हमने क्यों मार्क किया है? क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्शन आया था, सेकंड टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्शन किया था। अब चांसेस है कि यहाँ पे थर्ड टाइम फिर से मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस ले सकता है। लेवल क्या है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5400 का एक राउंड नंबर इसके बीच में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे जो लेवल यहाँ पे हमने मार्क किया है, इसका एरिया 5364, 5436 का रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। जी हाँ, इससे पहले भी एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है। वो मैं आपको दिखाऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और समझ में भी आ जाए। तो चलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको और भी क्लियर यहाँ से चीजें समझ में आने वाली है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखना,
जैसा मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था ना, टाइम स्पेंड करने के बाद ही तो मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव किया था, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी आपको एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, टाइम स्पेंड करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा होगा, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही ये रेंज का ब्रेकआउट होगा तो सीधा मोमेंटम आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें मार करना पड़ेगा, ये वाला मैं आपको प्रॉपर मार करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक जोन ऐसा है जहां से मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था, तो आगे के लिए ये लेवल हम एक्सटेंड कर लेंगे। ये एक माइनर सा लेवल है लेकिन इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट एक छोटा पुल बैक दे सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 5276 एंड 5319 का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम, ये देखो क्या बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। ये डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन एरिया, बस यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए, इसके बाद सीधा मोमेंटम अपसाइड में कुछ इस तरह प्राइस एक्शन बन सकता है। ओके, अब यहाँ पे जो लेवल हमने मार किया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये सपोर्ट एरिया भी है, साथ में अगर हम एक ट्रेंड लाइन को मार करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा कि ये ट्रेंड लाइन का लेवल है सपोर्ट का, इसलिए मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव कर रहा है। ट्रेंड लाइन कैसे मार करेंगे, ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, दिख रहा है आपको। मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को मार्केट में देखेंगे आप, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, अगेन ट्रेंड लाइन पे आया, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब बस ये निकलाइन एरिया हल्का सा लेवल है, ये ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट होगा सीधा मोमेंटम आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। देखा आपने इतने अच्छे से यहाँ से हमने एनालाइज कर लिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार कर लिया। ये जो लेवल यहाँ पे हमने मार किया है, आप देखेंगे 5100 का एक राउंड नंबर भी है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है, ठीक है। मार्केट ने टाइम भी स्पेंड किया है, यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे गोल्ड अपसाइड में मूव करे। पहला टारगेट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये वाला होना चाहिए एंड सेकंड टारगेट 5400 के आस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस वीक गोल्ड में किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए अगर हम देख रहे हैं तो डाउन साइड के लिए हमें कब देखना चाहिए, सपोज करिए दोस्तों यहाँ से अगर गोल्ड ने इस लेवल से सीधा डाउनफॉल कर दिया और सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। सपोर्ट लेवल 5100 एंड 5095 के आसपास अगर ब्रेक डाउन हुआ ये लेवल, तभी यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए। फिर ये डाउन साइड में क्या क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो पहला टारगेट यहाँ पे 5000 का लेवल दिखाई देगा जो कि माइनर सा लेवल है, लेकिन इस लेवल का ब्रेकडाउन हो सकता है। इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो सीधा ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक सपोर्ट लेवल दिखाई देगा, यहाँ तक गोल्ड इजीली आ सकता। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों इस वीक गोल्ड में हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ट्रेडर्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस वीक गोल्ड में हमें किस तरीके से एनालाइज करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।